ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत आज सुनिए उत्तराखंड के राजनीतिक घटनाक्रम पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक अमिताभ सिन्हा और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। उत्तर भारत के पर्वतीय राज्य उत्तराखंड में पिछले 2-3 दिन से जो एक राजनीतिक असमंजस चल रहा था, अब वो नए मुख्यमंत्री के शपथ लेने के साथ समाप्त हो गया। कल निवर्तमान मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राज्यपाल को जब इस्तीफा सौंपा, तो आज विधायक दल की बैठक हुई और नए मुख्यमंत्री के रूप में गढ़वाल मंडल के पौड़ी जिले से लोकसभा सांसद तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया। सबसे पहले मैं आपके इस पूरे घटनाक्रम पर विचार चाहूंगा और साथ ही आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि अगले साल विधानसभा के चुनाव हैं उत्तराखंड में, और इस लिहाज से जो भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व है उसने कैसे इस पूरे राजनीतिक असमंजस को टैकल किया। सर, 2-3 चीजें साफ कर देना चाहूंगा मैं। पहला, एकाएक फैसला बीजेपी आला कमान नहीं लेता, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे गृह मंत्री अमित शाह हो, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा हो। एक सोची समझी रणनीति और काफी मौके देते हैं सुधार करने का। लेकिन मैं आपको झारखंड का उदाहरण दूंगा। रघुवर दास के खिलाफ वहां पर काफी ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी थी, जनता नाराज थी, पार्टी कैडर नाराज था, लेकिन नेतृत्व बदला नहीं गया, पार्टी को हार मिली और सारा का सारा ठीकरा रघुवर दास पे फूटा था। बिहार में नीतीश कुमार के खिलाफ काफी एंटी इनकम्बेंसी थी, वो 45 सीटों पर सिमट गए। तो ये एक चिंता आलाकमान को थी कि उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य में अगर सीएम के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, काफी सर्वेज में इस तरह के आ रहे थे, तो ऐसे में एक साल पहले ही कोई कदम उठाना बेहतर होगा। तो पिछले कुछ महीनों से ये सुगबुगाहट शुरू हो गई थी। तो एक ऐसा मुख्यमंत्री बदलकर ऐसा चेहरा दिया जाए जो विवादों से परे हो, जो काडर के बीच चला जाए, जो एक सामंजस्य बिठा पाए केंद्र और राज्य के बीच में। तो ऐसे एक व्यक्ति की खोज चल रही थी और मुझे लगता है कि पिछले 2-3 दिनों में ये साफ हो गया कि अब आलाकमान ने ऐसे व्यक्ति पर दांव रखा है जो पुराना कार्यकर्ता रहा है। तो इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। पहला, एक आरोप लग रहा था कि काफी वो ब्यूरोक्रेसी एक के चलते काफी ज्यादा उस नेता खुश थे, ना पार्टी के सांसद खुश थे, ना पार्टी के कार्यकर्ता, और उनके घेरे में आकर धीरे धीरे लोगों से दूर होते जा रहे थे और कुछ भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे थे। दूसरी बात ये हो रही थी, आपको याद होगा कुछ दिन पहले जो वहां पे जितने मंदिर है उनका सरकारीकरण के लिए एक अध्यादेश पारित कर दिया गया था, जिसको लेकर संघ काफी नाराज था। और ऐसी ऐसी कुछ कुछ घटनाएं जो होती चली गई, जो लगातार उनकी इमेज को धक्का लगाती चली गई। तो मुझे लगता है कि अगले साल चुनाव को ध्यान में रख के आलाकमान ने यह फैसला किया है, एक साफ सुथरे चेहरे पर दांव लगाया है जो संघ के प्रचारक से लेकर यहां तक पहुंचा है। तो मुझे लगता है कि अब चुनाव में वैसे भी पार्टी प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर चुनाव में कूदती है, लेकिन एक साल कम से कम इनको जो भी गैप है वो भरने में काम आएंगे। एक मूल सवाल मैं इस घटनाक्रम से थोड़ा सा हटकर ये पूछना चाहूंगा कि 2 दशक हुए उत्तर प्रदेश से हटकर उत्तराखंड एक अलग राज्य बना। इस दौरान 8 मुख्यमंत्री राज्य को मिले और 9 तीरथ सिंह रावत हैं। तो इस अस्थिरता की आप क्या वजह देखते हैं? और राष्ट्रीय स्तर के जो राजनीतिक दल हैं, जिसमें हमने भारतीय जनता पार्टी का भी नेतृत्व देखा उत्तराखंड में और कांग्रेस का भी देखा, तो राष्ट्रीय स्तर का जो नेतृत्व है उसे क्षेत्रीय स्तर जैसे उत्तराखंड में जो अस्थिरता होती है उसको स्थिर बनाना कितना आवश्यक है? और हाल ही में जो भाजपा ने संतुलन बैठाया है तीरथ सिंह रावत को एक मुख्यमंत्री के रूप में प्रस्तुत करके, तो क्या ये उस स्थिरता की तरफ एक कदम है? उत्तराखंड में अस्थिरता की वजह हो सकता है जो कुमाऊं हो, गढ़वाल मंडल हो, तमाम जो रीजनल एस्पिरेशन है, लोकल एस्पिरेशन है, उसको लेकर विधायकों का मन बढ़ जाना, ये सब अब दिल्ली के पास में है, तो लोग अपनी शिकायतें लेकर जल्दी दिल्ली पहुंच जाते हैं और अपने लोगों को ज्यादा बताते रहते हैं। तो एक हो सकता है कि उत्तराखंड में नेतृत्व परिवर्तन लगातार होता रहा हो। बीजेपी में नित्यानंद स्वामी से शुरू होकर भगत सिंह कोश्यारी, निशंक बने, खंडूरी बने, बीजेपी के अपने राज्य में भी कई बार सत्ता परिवर्तन होते रहे। लेकिन इस बार 4 साल त्रिवेंद्र सिंह रावत को सरकार चलाने का मौका मिला था। 4 साल सरकार चली है, लेकिन कुछ नाराजगी उनसे थी, उनकी व्यक्तिगत छवि को लेकर हो सकता है सवाल उठ रहे हो। आलाकमान ने अगर हटाया है तो कुछ सोच समझकर ही फैसला लिया होगा। बार बार त्रिवेंद्र सिंह रावत कर रहे हैं आलाकमान का फैसला सर माथे पर। तो ये आगे जहां तक बढ़ने की बात है, जो कंटिन्यूटी रहेगी, जो चल रहा था, जो विकास के कार्यक्रम चल रहे थे, जो डबल इंजन सरकार के नारे पर बीजेपी उत्तराखंड में आई थी, तो छोटे राज्यों की इंस्टेबिलिटी पर थोड़ा सवाल, अस्थिरता पर सरकार कब तक टिकेगी, इस पर सवाल जरूर उठते रहे। लेकिन छत्तीसगढ़ अपवाद रहा है, वैसे उत्तराखंड भी आने वाले दिनों में अपवाद हो सकता है। उत्तराखंड में आपने 2 बड़े क्षेत्रों का जिक्र किया, कुमाऊं और गढ़वाल। ये दोनों मंडल बहुत महत्वपूर्ण है राजनीति के लिहाज से, इसीलिए राजनीतिक दलों का ध्यान भी इस ओर रहता है कि इन क्षेत्रों के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा किया जाए, उसमें संतुलन बैठाया जाए। तो जो ये राजनीतिक बदलाव हुआ है, क्या ये उचित रहा, जिससे भारतीय जनता पार्टी ने पिछले विधानसभा चुनाव में जो 57 विधानसभा सीटें जीती थी, अब जब विधानसभा चुनाव फिर से होने वाले हैं 1 साल बाद, तो ये जो परिवर्तन रहा ये कितना उचित है? और
ये जो निर्णय रहा केंद्रीय नेतृत्व का, इन दोनों मंडलों में स्थिरता कायम रहे, संतुलन बैठा रहे, तो ये कितना अहम रहा? देखिए, प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत है, वो कुमाऊं इलाके से आते हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत थे, जो पौड़ी गढ़वाल इलाके से आते थे, इसलिए मुख्यमंत्री बदला गया है। जो दूसरा मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत आए हैं, वो भी पौड़ी गढ़वाल से सांसद है, उसी इलाके से में ही उनकी रिहाइश है। अगर हटा है गढ़वाल इलाके से, तो गढ़वाल इलाके का ही मुख्यमंत्री बना है। और मुझे लगता है कि अगर अभी बहुत ज्यादा मंत्री शपथ नहीं ले रहे हैं, तो हो सकता है कि ये कंटिन्यूटी बनी रहे। मुख्यमंत्री में बदलाव हो गया है। आला कमान के दिशा निर्देश के अनुसार चुनाव की तैयारियों के सिलसिले में सारे के सारे काम अब तीरथ सिंह रावत करेंगे, जो उन्होंने संदेश भी इस तरह का दिया है। तो बहुत ज्यादा उथल पुथल या भूचाल की हम लोग उम्मीद न रखें कि पूरा आमूलचूल परिवर्तन होगा उत्तराखंड में। लेकिन जो एक विकास की प्रक्रिया शुरू हुई है प्रधानमंत्री मोदी के निर्देशानुसार, तो वो डबल इंजन की सरकार में एक इंजन कम से कम ये रहेंगे। 4 साल पूरे होने 18 तारीख को, उस दिन संदेश मुख्यमंत्री भी देंगे और प्रधानमंत्री जरूर देंगे। तो मुझे लगता है कि अब सब कुछ जो वहां होगा, वो अब चुनाव को ध्यान में रख के ही होगा। और जो भी विकास के कार्यक्रम होंगे, वो आने वाले दिनों में दोनों इलाकों की जनता को ध्यान में रख के ही बनाए जाएंगे। हमने देखा कि मीडिया में और खबरों में कई और राजनेताओं के मुख्यमंत्री के लिए कयास लगाए जा रहे थे, जिसमें धन सिंह रावत का नाम लिया जा रहा था। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी का भी इसमें नाम शामिल था। इसके अलावा अजय भट्ट और सतपाल महाराज जैसे राजनेताओं का भी नाम लिया जा रहा था। लेकिन नए नाम की घोषणा से जो वर्तमान में राजनीतिक संतुलन है, वो कितना बैठ पाया, और इस समय की क्या ये आवश्यकता भी थी कि कोई ऐसा विवाद न उत्पन्न हो, और जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि जो 4 सालों में विकास कार्य हैं, वो लगातार वैसे ही चलते रहें, सिर्फ एक मुख्यमंत्री ही बदले। देखिए, आला कमान को चिंता इस बात की थी कि एक चेहरा हो, जिसके उस चेहरे के चलते पूरी की पूरी पार्टी की छवि खराब न हो और पूरी की पार्टी चुनाव में उसका नुकसान न उठा पाए। बीजेपी आला कमान का मकसद ये था, इसीलिए नेतृत्व में परिवर्तन उत्तराखंड में हुआ है, क्योंकि बीजेपी पहले झारखंड में और बिहार में बीजेपी को आला कमान को काफी मेहनत करनी पड़ी, अपनी रैलियां तक बढ़ानी पड़ी थी प्रधानमंत्री मोदी को। तो कम से कम उत्तराखंड में ये कोशिश हुई है और बहुत सारे नाम इसमें आ रहे थे। और लेकिन वही कहा जा सकता है, प्रधानमंत्री मोदी की जो शैली है एलिमेंट ऑफ सरप्राइज की, जिनके नामों पर लोग सोच रहे थे वो नाम नहीं बने, वो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज तीरथ सिंह रावत रहे, उत्तराखंड की जनता का दिल जीते और दोबारा पार्टी सत्ता में आए। अब जैसा कि खबरों में सुनने में भी आ रहा है कि जो त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं, अब उनकी भूमिका राष्ट्रीय स्तर पर होगी। और हमने देखा भी है उत्तराखंड में कि जो पिछले मुख्यमंत्री रहे हैं, वो भले ही मुख्यमंत्री के पद से जरूर हटे, लेकिन आगे चलकर उनकी भूमिका लगातार पार्टी में या केंद्रीय स्तर पर बढ़ती गई। तो एक पार्टी में इस तरह की व्यवस्था का होना कितना आवश्यक है, और भाजपा ने इसे किस तरह से सफलतापूर्वक पूरा किया है? रमन सिंह अगर मुख्यमंत्री थे 15 साल, दिल्ली में उपाध्यक्ष है पार्टी के। निशंक जो वहां मुख्यमंत्री थे, अब दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं। भगत सिंह कोश्यारी जो भगत दा के नाम से जाने जाते हैं कि पूरे उत्तराखंड में, वो महाराष्ट्र के गवर्नर हैं। तो पार्टी अपने काडर को देती है, इसलिए मुख्यमंत्री जो रिटायर हुए और वो जानते हैं कि पार्टी उनका ख्याल रखेगी, क्योंकि वो हमेशा कमिटेड रहे हैं पार्टी के लिए, और पार्टी आला कमान भी जानता है कि उनको कहां पे एडजस्ट करना है। जी, आखिर में क्योंकि विधानसभा चुनाव अब उत्तराखंड में होने ही वाले हैं, तो आप क्या सोचते हैं कि तीरथ सिंह रावत जो नए मुख्यमंत्री हैं, उनकी क्या रणनीति रहेगी? और साथ ही जिस असमंजस का हमने जिक्र किया था आपस में, जो विधायकों में शायद असंतुष्टि का भाव जिसका आपने भी जिक्र किया, उसको कैसे वो टैकल करेंगे? और पूरा 1 साल में उनके सामने क्या चुनौतियां रहेंगी, जिसके आधार पर वो 1 साल में जनता में भारतीय जनता पार्टी का विश्वास बनाए रख सकेंगे? देखिए, सबसे पहले तो उनको जन जागरण जो पूरे के पूरे राज्य की यात्रा तो करनी ही पड़ेगी, लोगों से तार जोड़ने पड़ेंगे। 1 साल उनके पास पूरा का पूरा बचा हुआ है, तो अब मेहनत काफी है। और लेकिन सबसे बड़ी खास बात है, आलाकमान का हाथ उनके सर पे है और प्रधानमंत्री मोदी ने उनको ट्वीट करके बधाई दी है कि अब आगे आने वाले दिनों में विकास के कामों को बेहतर तरीके से चलाए। वो प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, पहली जो उत्तराखंड की सरकार बनी थी उसमें शिक्षा मंत्री रह चुके हैं, तो उनके पास अनुभव की कमी नहीं है। वो प्रशासन से भी जूझ सकते हैं, आम जनता के बीच भी जा सकते हैं। तो अब आने वाले दिनों में अब मुझे लगता है कि कम से कम बीजेपी को अब अपने संगठन को मजबूत करके कम से कम सत्ता की कमान बेहतर तरीके से ये चलाएं। बाकी चुनाव के समय तो पूरा का पूरा आला कमान वहां पर आ ही जाएगा पार्टी को जीत दिलाने के लिए। अमिताभ जी, कार्यक्रम में आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे उत्तराखंड के राजनीतिक घटनाक्रम पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक अमिताभ सिन्हा और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsttalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।